हेलो एवरीवन, मैं नईम अहमद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आस्क प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है और स्प्रेड के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वीडियो दर वीडियो कंटेंट टू कंटेंट हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और सीक्वेंस वाइज हम आपको फॉरेक्स मार्केट समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर आस्क प्राइस और बिड प्राइस कौन से प्राइस होते हैं और स्प्रेड क्या होता है। तो जानते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और मैं सिंपली समझा भी देता हूं, आस्क प्राइस और बिड प्राइस में क्या डिफरेंस है। आस्क प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें ब्रोकर चीज को देते हैं, मतलब हम खरीदते हैं ब्रोकर से, और बिड प्राइस जिसमें हमसे ब्रोकर खरीदता है, मतलब आस्क प्राइस से हमेशा कम होता है बिड प्राइस। इसको सिंपली समझा देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी $1000 की लॉटरी लग गई, तो आप जाते हैं किसी ब्रोकर के पास कि जी मेरे ये $1000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर कर दे दीजिए या चेंज कर कर दे दीजिए। तो आपको ब्रोकर कहता है आपको आपके डॉलर 81 रुपए के हिसाब से लूंगा, मतलब $1000 81,000 रुपए के लूंगा। तो आप मुतमईन हो जाते हो कि ठीक है 81,000 रुपए आप ले लेते हो। उसी टाइम कोई और आता है उसी ब्रोकर के पास और कहता है कि जी मुझे $1000 की रिक्वायरमेंट है, मुझे यूएस अपने बच्चे की फीस के लिए भेजने हैं। तो ब्रोकर कहता है कि मैं $1000 आपको 82 रुपए के हिसाब से दूंगा। तो वही डॉलर ब्रोकर ने आपसे 81 के हिसाब से 81,000 रुपए के लिए और दूसरे आदमी को 82 के हिसाब से 82,000 रुपए के दे दिए। तो आपसे जिस प्राइस में उसने डॉलर लिए वो हुआ बिड प्राइस, और जिस प्राइस में उस आदमी को ब्रोकर ने डॉलर दिए वो हुआ आस्क प्राइस। इसीलिए सामान को अगर तुम बेचने जाओगे तो वो मंदा बिकेगा, और अगर उसी सामान को खरीदने जाओगे तो वो महंगा मिलेगा। रियल लाइफ में अगर आपको आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बारे में देखना है तो आप सुनार की दुकान पर जाइए और बोलिए कि मुझे 1 तोला सोना चाहिए, तो आपको रेट बता देगा। रेट आपको जिस रेट में वो बताए, फिर आप जाइए दोबारा और बोलिए कि मेरे पास 1 तोला सोना है, मुझे वो बेचना है, वो फिर रेट बता देगा कि इस रेट में मैं लूंगा। तो आप देखना जिस रेट में उसने सोना बताया था और ये वाला रेट जिसमें वो लेने के लिए तैयार है उसमें फर्क होगा। क्यों? सोना तो ये भी है और वो भी है, ये भी गोल्ड वो भी गोल्ड, लेकिन वो उसका बिड प्राइस था जिसमें वो खरीद रहा था और आस्क प्राइस पर आपको देने की बात कर रहा था। इससे भी सिंपल अगर एग्जांपल लूं तो आप जो कार होलसेल में करते हैं, सेकंड हैंड कार बेचते हैं, आप उनके पास जाइए और किसी कार का कि भाई 2015 मॉडल कोई स्कॉर्पियो है कि मुझे कार लेनी है, तो आप उसका रेट पूछिए। अच्छी कंडीशन की गाड़ी तो वो आपको रेट बता देगा। फिर उसी मॉडल की गाड़ी, उसी कंडीशन की गाड़ी आप उसके पास लेकर जाइए कि मुझे ये गाड़ी बेचनी है, ये सेल करनी है, तो उसके रेट बताएगा। तो 1-1.5 लाख का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे गाड़ी लेगा बिड प्राइस पर, सस्ते दाम पर, और अगर आपको गाड़ी देगा तो महंगे दाम पर। यही सिंपल आस्क प्राइस और बिड प्राइस है। इसमें आस्क प्राइस और बिड प्राइस के वर्ड्स में मत इलझना।
ये सिंपल यही है कि अगर कोई चीज लोगे तो महंगी मिलेगी और अगर उसी चीज को बेचोगे तो वो सस्ती बिकेगी। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ना तो हमें गाड़ी लेनी है और ना सुनार के पास जाना है, हम तो यहाँ फॉरेक्स मार्केट को सीख रहे हैं। जी हाँ, अब आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। आपको चार्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरीके की लाइव मार्केट चलती हुई आपको नजर आती है, चाहे वो रियल अकाउंट हो या आपका डेमो अकाउंट हो। अब आपको दो लाइन नजर आ रही होंगी, एक आस्क प्राइस और एक बिड प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस करेंसी पेयर में जो भी आपका चार्ट खुला हुआ है, अगर इसमें आप बाय की ट्रेड लोगे तो इसका मतलब आप ब्रोकर से खरीद रहे हो, तो कौन से रेट में आपको देगा? महंगे रेट में देगा। तो आपकी ट्रेड ऊपर वाली लाइन पर एग्जीक्यूट होगी, यहां पर लगेगी, बड़े दाम पर लगेगी। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि ब्रोकर जब देगा आपको, मतलब तुम ब्रोकर से खरीदोगे तो महंगा खरीदोगे, तो इस वाली लाइन पर आपकी ट्रेड लगेगी। और अगर आपको इसी पेयर में सेल की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो नीचे वाली लाइन बिड प्राइस की लाइन है। आपको अगर सेल करना है तो ब्रोकर आपसे लेगा, मतलब आप ब्रोकर से सेल करोगे तो ब्रोकर कम दाम में लेगा, तो आपकी ट्रेड नीचे वाली लाइन पर लगेगी, मतलब ब्रोकर कम दाम में लेगा और ज्यादा दाम में देगा। इसी मार्केट में तो कुछ दोस्तों का क्वेश्चन भी था कि जब हम ट्रेड लगाते हैं तो माइनस में ही क्यों चलती है? तो सेम यही है कि जब आप बाय की ट्रेड लगाते हैं तो वो लगती है आस्क प्राइस पर, मतलब ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट होती है, और आप जब सेल की ट्रेड लगाते हैं तो वो लगती है बिड प्राइस पर, मतलब नीचे वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है यहां से आपकी ट्रेड लगती है, और ये बीच का जो गैप है ये स्प्रेड है। ये भी समझा देता हूं। तो आई होप आप आस्क प्राइस और बिड प्राइस में डिफरेंस तो समझ गए होंगे कि आस्क प्राइस क्या है और बिड प्राइस क्या है। अब मैं सिंपली बता देता हूं कि स्प्रेड क्या है। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि स्प्रेड क्या चीज है। आस्क प्राइस और बिड प्राइस का जो डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस है, यही ब्रोकर का चार्ज होता है, इसे स्प्रेड कहते हैं। इसी चार्ज में टैक्सेस वगैरह सारे चार्ज ब्रोकर के होते हैं। इससे अलग ब्रोकर आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। तो इसीलिए अब आप कहेंगे कि हम तो वो ब्रोकर चूज करेंगे कि जो कम से कम चार्ज रखता हो या स्प्रेड हो ही नहीं। अब आप सोचो, अगर कोई ब्रोकर ऐसा हो कि उस पर स्प्रेड ही नहीं हो तो कैसे सरवाइव करेगा? कहां से टैक्सेस देगा? तो वो आपके साथ कुछ और घपला कर देगा। तो इसलिए ये ब्रोकर का चार्ज होता है, ये कहीं कम और कहीं ज्यादा ब्रोकर के हिसाब से होता है, इसको स्प्रेड कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में जो भाई अब तक ज्वाइन नहीं हुआ है वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और अपना डेमो अकाउंट जिसने नहीं क्रिएट किया है वो कर लीजिए, और वहां से हेल्प लेकर मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट डायरेक्शन डे बाय डे वहां डलता रहता है, वहां से हेल्प लेकर और अपने अकाउंट पर ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।